ये 4 तारीख का 4 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल इज इलिस्ट्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल इसमें से कौन सी एग्जांपल से इलिस्ट्रेट होगा? थर्ड। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है? शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और फिर पैर हिलाना सीखते हैं। शिशु बुदबुदाने से पहले किलकना सीखते हैं। फर्स्ट लर्न कूइंग बिफोर बैबलिंग। बैबलिंग से पहले कूइंग आती है क्या? हम्म। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है? तो वो पूछ रहा है कि प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या थर्ड है। है सर उसका, क्यों? क्योंकि पहले मतलब वो, मतलब वही है ना, हेड टू टो, मतलब पहले वो आर्म्स एंड करते लेग्स। भी। हाँ, हमको थर्ड लग रहा है अपने पास, थर्ड बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्यों वो सही लग रहा है ना। हाँ, लास्ट में पैरों पे आते हैं ना बच्चे। हाँ, कि पहले जो है लर्न करते हैं मूव करना, टॉर्सो एंड देयर आर्म्स एंड लेग्स। आर्म्स बनाते हैं, पैरों पे नेक्स्ट है असर्शन ये है कि चिल्ड्रन ऑफ पुअर इनकम फैमिलीज हैव वेरी डिफरेंट चाइल्डहुड देन अदर देन चिल्ड्रन ऑफ हाई इनकम फैमिलीज। रीजन ये है कि पीरियड ऑफ चिल्ड्रन चाइल्डहुड इस एक्सपीरियंस करता है डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस वेरिंग कल्चर्स। आते हैं। ये तो करेक्ट है, क्योंकि उसमें चेंजेस आते हैं, बट हिंदी में 2 मिनट लगाइए सर। बच्चे द्वारा अलग अलग, दोनों भी करेक्ट है सर। ए और आर दोनों करेक्ट है। चेक करते हैं उसका। फर्स्ट दोनों भी करेक्ट है, ये उसका सही रीजन है कि चिल्ड्रन पुअर इनकम फैमिलीज के बहुत हैव वेरी डिफरेंट चाइल्डहुड हायर इनकम, मतलब उनकी ज़रूरतें जल्दी पूरी हो जाएंगी इसमें, मतलब उनको वो जैसे कि खाना बन रहा है तो उसमें पत्थर उबल रहे हैं, ऐसा एक कहानी उस पर भी है ना, वो एक मिसाल है। फिर उसके बाद में कि पीरियड ऑफ चाइल्डहुड इस एक्सपीरियंस होता है डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस वेरिंग कल्चर, कल्चर्स। तो इसका मतलब क्या है? मतलब माहौल जो है ना सर, वो उनके इस पे इफेक्ट, मतलब वो बचपन उनके का अनुभव काल से अलग सीखते हैं अलग ना। अनुभव से किया हाँ। जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड एथलेटिक्स एबिलिटीज पार्टिसिपेशन इन गेम्स विथ रूल्स लॉजिकल थॉट प्रोसेस दैट आर सेंटर्ड अराउंड कंक्रीट एक्सपीरियंसेस। ये सारे हॉलमार्क कौन से पीरियड के हैं? और बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेल में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभव के मिडिल आसपास चाइल्ड, केंद्रित। मिडिल चाइल्ड है, थर्ड थर्ड। बड़ा हो जा रहा है, वो छोटा तो हो जा थर्ड रहा है। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट, तो सेकेंड, थर्ड है सर, थर्ड। तो सर उसके ऑप्शंस बोल रहे हैं ऑप्शंस। बस थर्ड, थर्ड और फोर्थ। हाँ, तो सेकंड में फैमिली है, तो इमीडिएट फैमिली नहीं रहेगा, बस बाकी सारे, तो वो थर्ड में है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्याजे द अनफोल्डिंग ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस दैट आर जेनेटिकली प्रोग्राम, उसे क्या कहा जाता है? अनफोल्डिंग ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस आनुवंशिक रूप से कर्मादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता सर हिंदी में ऑप्शंस बताइए। है? संतुलन, अनुकूलन, परिपक्वता, सामाजिक प्रसारण। परिपक्व। हाँ, थर्ड। थर्ड थर्ड। तो उसका थर्ड सही जवाब है मैचुरेशन। अनफोल्डिंग ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस जो जेनेटिक प्रोग्राम होते हैं मैचुरेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली मैच पेयर ऑफ स्टेज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। थर्ड। सेंसरी मोटर engagement in mental manipulations, pre-operational development of object permanence, concrete operational capable of operation but not abstraction, formal operational
अनेबल टू मेंटली रिजर्व एक्शंस। थर्ड थर्ड, जिसके अंदर कंक्रीट में क्या है कि अब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा लेकिन कैपेबल ऑफ ऑपरेशन रहेगा। तो 6 का थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 7, चिल्ड्रन टेकिंग अलाउड टू देमसेल्फ। जब बातें कर रहे हैं जोर से, तो वो क्या है? इंडिकेशन ऑफ देयर इगोसेंट्रिज्म, helps them to regulate their thinking, hinders their psychological and language development, is an identifier of several behavioral problems। फर्स्ट का है सेकेंड, जो कि हेल्प करेंगे उनको रेगुलेट करने थिंकिंग। बच्चे खुद से जो बातें कर रहे हैं, तो इगोसेंट्रिक वो जब उनका हाँ। नाम आएगा जब भी बोल अपने आप से बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल टूल्स दैट एड एंड चेंज ऑफ आर फंक्शनिंग एज पर लिव वाइगोट्स की थ्योरी। लैंग्वेज। एक से ज्यादा ऑप्शन है। सर ऑप्शंस बताइए। स्कीमा रहेगा, लैंग्वेज रहेगी, कैलकुलेटर छोड़कर, कैलकुलेटर तो या फिर कैलकुलेटर मैथ। नहीं, सेकंड और सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट चेक करते हैं उसको। तो उसका है थर्ड, जिसमें है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। हाँ मैथ स्कीमास नहीं आएगा। मैथ, लैंग्वेज एंड कैलकुलेटर है। फंक्शनिंग, कल्चरल टूल की फंक्शनिंग, जो ऐड करेगा चेंज करेगा फंक्शनिंग वाइगोट्स्की के थ्योरी के मुताबिक। मानचित्र, भाषा और कैलकुलेटर, पियाजे की उसमें स्कीम है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल प्रिंसिपल वुड नॉट बी एडवोकेटेड बाय वाइगोट्स। वाइगोट्स्की का इसमें से कौन सा नहीं है? सिद्धांत, शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी वाइगोट्स्की के। रिवार्ड पनिशमेंट, फर्स्ट है सर, बाकी तीनों भी है। तो फर्स्ट सही जवाब है क्योंकि ये कोलबर्ग का रिवार्ड एंड पनिशमेंट। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। कौन सा नहीं करता चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम? चीटिंग अरेंजमेंट, चेंज एज पर द एक्टिविटी, चिल्ड्रन प्रोग्रेस रिपोर्ट इन क्वांटिटेटिव टर्म एंड ऑल एस्पेक्ट। थर्ड बिल्कुल सही जवाब है कि चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में क्या नहीं कि टीचर रीड कर रहा है टेक्स्ट बुक और आंसर कर रहा है स्टूडेंट को कॉपी करने। नेक्स्ट है, इन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट द स्टेज ऑफ सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, ये खुसूसियत कैसी है? कोलबर्ग की थ्योरी आ गई, इसमें स्टेज है कि सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेसिप्रोसिटी, fear of authority and avoidance of punishment, seeking affection and approval of others, each member of society having a personal duty to uphold the laws। सेकंड का बड़ा सर फोर्थ, ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी। देखिए सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस है, इसमें थर्ड और फोर्थ में आ सकता था कंफ्यूजन, क्योंकि रिवार्ड एंड पनिशमेंट का ये वाला। रेसिप्रोसिटी बोले तो ये उसका हो गया वाइगोट्स्की का, पारिस प्रकर्ता की समझ। और इसमें क्या था कि सीकिंग अफेक्शन अप्रूवल, तो ये गुड बॉय गुड गर्ल के उसमें आएगा। लेकिन ऑर्डर मेंटेनेंस जो आएगा तो सोसाइटी के पर्सनल ड्यूटी अपहोल्ड लॉ। सोसाइटी में, हर सोसाइटी में एक अपना क्या है, पर्सनल ड्यूटी है कि अपहोल्ड करना लॉस को। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर इंटेलिजेंस सिंगल एंटाइटी है सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। कौन सा रहेगा? थर्ड तीन कैटेगरी, हाँ डायमेंशन ऑफ इट। उसका है सेकेंड, क्योंकि उसमें सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप, उसके 8 है टाइप, 8 थ्री 8 टाइप्स है इंटेलिजेंस, उस वजह से सेवरल आता है। नेक्स्ट है, यूज ऑफ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज एंड डिस्कशन, discussing gender as social construct rather than being
बायोलॉजिकली डिटरमाइंड वुड, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज और डिस्कस करना जेंडर में सोशल कंस्ट्रक्ट के तौर पर, इसके बजाय के बीइंग बायोलॉजिकल डिटरमाइंड। फोर्थ, चैलेंज genders to be back. उसका फोर्थ बिल्कुल सही है, चैलेंज करता है जेंडर स्टीरियोटाइप। सवाल क्या था कि जेंडर तटस्थ स्थ भाषा का प्रयोग जेंडर के एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित पर होना चर्चा से जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिली। उर्दू में क्या बोलेंगे उसको? सर वो जो मतलब जेंडर को मतलब जैसा आप खाना बना रहे हो और हम बाहर जॉब कर रहे हैं, तो वो इक्वालिटी हो रही, मतलब उसको जेंडर बायस उसको वो चैलेंज कर रहा, तो ऐसा डिस्कशन चल रहा, तो वो मतलब चैलेंज करेंगे ना स्टोरियोटाइप, जो भेदभाव है हाँ। गर्ल्स बॉयज में जो भेदभाव है उसको बराबर। चैलेंज करेंगे। के बाद नेक्स्ट, डैश शुड बी फॉलोड बाय टीचर टू फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। इसमें से क्या फॉलो होगा टीचर के हिसाब से कि फैसिलिटेट करेंगे लर्निंग चिल्ड्रन की डाइवर्स बैकग्राउंड से? थर्ड, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन टाइप। तो थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल स्टाइल्स, ये फॉलो होंगे टीचर के हिसाब से फैसिलिटेट करना लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन डाइवर्स बैकग्राउंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन करेक्ट नहीं है इसमें? should be undertaken to facilitate learning and should involve diverse tools. Assessment should always be conducted as an activity separate from teaching learning. Assessment should be give the teacher an opportunity to reflect upon her pedagogical strategies. तो क्या सही नहीं? सेकंड सर हिंदी में 2 मिनट लगाइए ना। बच्चों के मूल्यांकन के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं? सेकंड। इनका सेकंड, शुड ऑलवेज बी कंडक्टेड, सेपरेट वाला आया तो इसलिए, तो सेकंड बिल्कुल सही है, सेपरेट फ्रॉम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। टीचिंग सेपरेट नहीं है, हाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो असेसमेंट कर रहे हैं इसलिए ना कि हमारी मतलब पढ़ाने का तरीका वो सक्सेसफुल रहा नहीं रहा। राइट। इंक्लूजन इन एजुकेशन एम्प्लॉय क्या करता है? शमूलियत एजुकेशन में। स्टूडेंट गिवन एडमिशन सेलेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ their एबिलिटी। स्टूडेंट्स मेक, थर्ड बिल्कुल सही है कि ऑल स्टूडेंट्स स्टडी इन सेम स्कूल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस। और इसमें क्या था? एडमिशन का रहा है सर, और फिर इसमें ये सेलेक्टिवली ऑन द हाँ एबिलिटी से सेलेक्ट करना, हाँ, इसमें एडजस्ट करने का बोल रहे सेकंड में, डिमांड और पर। इसमें स्पेशल स्कूल बोल रहे जबकि वो मतलब ऐसे आ रहा है। हाँ सेपरेट स्पेशल स्कूल, तो ये इंक्लूजन शमूलियत सारे स्टूडेंट का स्टडी सेम स्कूल में इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंस। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉज चैलेंज इन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग द रिटन मटेरियल? डिसलेक्सिया। फोर्थ। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग, तो 17 का फोर्थ बिल्कुल सही है, डिसलेक्सिया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हिंडर, बाधा जो डालेंगे इंक्लूजन ऑफ लर्नर में डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड ग्रुप से? सेकंड। अभी जैसे आया था तो बिल्कुल सही जवाब, डी कॉन्टेक्चुअलाइज। उसमें था लर्निंग क्या बनाती है, मोर इफेक्टिव विथ कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं, और जो बाधा डालेंगे डी कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं। Use of diverse pedagogical strategies by the teachers will help in inclusion of students with speech impairment, students with visual impairment, students with giftedness, creative students. ऑल। फोर्थ। तो फोर्थ बिल्कुल सही जवाब, सारे रहेंगे। नेक्स्ट है, which of the following is correctly matched pair of appropriate accommodation strategy of inclusion of students with the specified disability? करेक्ट पैर कौन सा है इसमें? सेकंड। डिसलेक्सिया।
Which uppercase are letter for reading? या और कोई है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी प्रोविजन ऑफ क्लास ऑन ग्राउंड फ्लोर. हिंदी में तो हाँ सर सेकेंड ही सेकेंड, सबका सेकेंड. दृश्यवादी सेकेंड पक्का है. हमारा तो सेकेंड हमारा सेकेंड बोले ना सर हमने इनके साथ सेकेंड ऑनलाइन से उसका है थर्ड. सर इसलिए आपको हिंट दिए थे हमने. ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी. लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए इसको ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए क्लास, ऊपर नहीं दे सकते. और यहाँ था अपर केस एंड स्मॉल लेटर फॉर रीडिंग, लिख देना. अब उसको स्मॉल भी दे रहे हैं, अपर केस. उसको एक आँख अलग अलग आंखें थोड़ी है दो, अच्छा एक में बड़ा दिखेगा एक में छोटा. तो ऐसा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था. तो यहाँ कंपलसरी राइटिंग था और यहाँ पर साइन लैंग्वेज, इशारा था. जिसको दिख रहा है नहीं तो वो इशारे क्या समझेंगे. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज फैसिलिटेट्स स्टूडेंट थिंकिंग. थर्ड थर्ड रहेगा डिस्कशन विद पीयर्स. आपका इस बार थर्ड ही सही. डिस्कशन विद पीयर्स. देख रहे थे आंसर बदल के लिए. It is important to dash situation where the students are dash listener for long periods of time. ये important क्या है कि सिचुएशन को अवॉइड करना या बनाना या प्रिवेंट करना या रीइंफोर्स करना. where the students are पैसिव है या पैसिव लिसनर है या एक्टिव है या डोसाइल है. क्या ढालना निष्क्रिय, पैदा करना निष्क्रिय, निषेध और सक्रिय. हिंदी में क्वेश्चन वृद्धि करना. थर्ड रहेगा सर ऐसे पैदा इसको करना नहीं किया. सेकेंड रहेगा सर उसका है फर्स्ट. ये जरूरी है कि अवॉइड करना सिचुएशन, मतलब ऐसी स्थिति टालना महत्वपूर्ण है जहाँ छात्र लंबे समय तक, क्योंकि देखिए लर्नर पैसिव नहीं रह सकते, अच्छा वो एक्टिव रखना है उसमें. लेकिन एक्टिव था तो उसके साथ साथ प्रिवेंट करना. यहाँ पर प्रोमोट होना चाहिए. हमारा क्रिएट था तो हाँ. और रीइंफोर्स का आना मतलब था। क्या होता है? रीइंफोर्स, रीइंफोर्स डोसाइल, आज्ञाधीन, आज्ञा का पालन नहीं करना डोसाइल. और रीइंफोर्स मतलब क्या होता है? हमेशा करना चाहता है. कर लेना कर जा मर कर मार नहीं तो नहीं मालूम करने रीइंफोर्स तो देने का है मजबूत करना. तो रीइंफोर्समेंट मजबूत करना. और ये हिसाब से ये होगा. नेक्स्ट है 23rd. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग. इसमें से क्या सही है कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग के हिसाब से? फर्स्ट है कि स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन कल्चरली इररिलेवेंट एक्टिविटीज. के स्टूडेंट सीखते हैं कब? अच्छे से जब वो पार्टिसिपेट करते हैं कल्चरली इररिलेवेंट एक्टिविटी, इररिलेवेंट जो जुड़ी भी नहीं है. सेकेंड रहेगा बेस्ट फ्रेंड दे पार्टिसिपेट इन मीनिंगफुल एक्टिविटी. ये लिस्ट है सर इसके लिए नहीं आए सेकेंड तो उसका है सेकंड मीनिंगफुल एक्टिविटी. तो ये करेक्ट है. उसके बाद है व्हाइल डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शंस. जब डिजाइन कर रहे इंस्ट्रक्शन को टीचर शुड इंश्योर. टीचर को क्या करना चाहिए? सुनिश्चित करना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए कि दैट हर इंस्ट्रक्शन डज नॉट, क्या नहीं करेंगे, कंफ्यूज एंड डिस्करेज स्टूडेंट्स. स्कैफोल्डिंग फैसिलिटेट स्कैफोल्डिंग, मीडिएट
learning result in मतलब transfer मीडियम of learning. लर्निंग रहेगी, रिजल्ट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सर हिंदी में। इंस्ट्रक्शन बनाते वक्त में इंश्योर करना है कि इंस्ट्रक्शन क्या नहीं होनी चाहिए इसमें से। छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित करना, पाठ की सुविधा ना दे, अधिगम को मध्यस्थ ना करे, सीखने के हस्तांतर में मददगार ना हो। सर फर्स्ट नॉट में कुछ बना हो और हिंदी में तो उसका मीनिंग ही बदल दिया, जबकि इसमें बोल रहा है कि वो ऐसा रहना जो फैसिलिटेट स्कैफोल्डिंग, उसमें ना दे ऐसा आ गया, पूरा ना मीनिंग ही बदल दिया उसने हिंदी में, जबकि इसमें पॉजिटिव है ऊपर इंग्लिश में। फर्स्ट रहेगा सर, तो तीनों पे पॉजिटिव है, तीनों भी रहेगा। तो 24 का है फर्स्ट सही के कंफ्यूज एंड डिस्करेज स्टूडेंट्स, ये नहीं करेगा। तो मतलब इसमें क्या है कि छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित ना करे। सब में सर उसने ना डिस्करेज लगा दिया, जबकि उसमें इंग्लिश में है ही नहीं ना, तो हिंदी में ट्रांसलेट रॉन्ग कर दिया सर। हाँ, हिंदी में जो है तो अधिगम को ना आ गया सर, मध्यस्थ ना करे, जबकि उसमें है कि पार्ट मतलब स्काई फोल्डिंग रहो ना फैसिलिट। रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हाँ। राइट, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोमोटेड बाय एडवोकेट्स ऑफ सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग। इनमें से क्या प्रमोट नहीं की होगा एडवोकेट जो करेगा सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग? कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, डिस्कवरी लर्निंग, स्कैफोल्डिंग, यूज ऑफ कल्चरल टूल्स। अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा नहीं दिया जाता है? व्यवहार का अनुकूलन करना, खोजी अधिगम, पाठ प्रदान करना, सांस्कृतिक साधनों का प्रयोग करना। फर्स्ट तो उसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, कंडीशनिंग बिहेवियर ये प्रमोट नहीं होगा। In order to enhance problem solving skills of students, which of the following is good strategy? Create situations that demands application of knowledge. Give a list of factors to rote memorize. Instruct student to copy return. फर्स्ट ही रहेगा, तो तीनों नेगेटिव, गुड मार्क। तो फर्स्ट सही जवाब है। A teacher should deal with the misconceptions among children by एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियों से किस तरह निपटना चाहिए? आइडेंटिफाई करना बट नॉट अटेंडिंग दोस मिसकंसेप्शंस, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू काउंटर देयर मिसकंसेप्शंस, पनिश करना, रेफर करना स्ट्रेट टू रेमेडियल टीचिंग। सर हिंदी में 2 मिनट ऑप्शंस लगाई है। उनकी भ्रांतियों की पहचान करें लेकिन उन पर ध्यान न दें। सेकंड रहेगा सर। 27 का चेक कर दे, सेकंड बिल्कुल सही है। प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटीज टू काउंटर देयर मिसकंसेप्शन, ये डील करना चाहिए। और उसके बाद है शेम। इस शेम क्या है, इसमें से कौन सी प्रोसेस ऑफ लर्निंग? जरूरी, हार्मफुल, नॉट रिलेटेड, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। शर्म इसमें से कौन सी प्रोसेस ऑफ तो लर्निंग? हिंदी में 2 मिनट लगाई। शर्मिंदगी क्या है? आवश्यक, अधिगम हानिकारक, की कोई प्रक्रिया में संबंध नहीं, महत्वपूर्ण। हानिकारक रहेगा ना, तो आपको कुछ भी रहेगा, जरूरी भी नहीं या नॉट रिलेटेड? हार्मफुल रहेगा नहीं ना सर, शर्मिंदगी की वजह से बहुत सारा सीख। हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, इसलिए हाँ, यहाँ पर सेकंड है कि हार्मफुल रहेगा, नुकसान रहेगा। कोई आंसर्स नहीं देते, गलत होते, हाँ, उसका नेगेटिव वही इम्पैक्ट अंदर पड़ेगा। ही रह जाता उसका। राइट, द शिफ्ट proposed in NEP 2020 from इस फॉर्म, फ्रॉम क्या किससे है? शिफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित बदलाव क्या है? Standardized to flexibility, formative to summative, conceptual understanding to learning for exam, multidisciplinary for to rigidity, कठोरता। नहीं, फर्स्ट रहेगा सर। तो उसका फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, लर्निंग शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स डैश रेदर देन, क्या होना चाहिए किसके बजाय?
थर्ड रहेगा। सर हिंदी में नोट लगाइए। चुप हो जाता हिंदी करो सर एक मिनट। को समझ नहीं। लास्ट क्वेश्चन पे आप थर्ड ही है सर, रटने के बजाय थर्ड आएगा, थर्ड आएगा सर। रटने की बजाय समझना। हाँ, तो 30 का फोर्थ है। क्यों? अंडरस्टैंड। अरे सर वही तो है, बस रेदर इधर देन का में मतलब उधर- बजाय, बजाय आखिर में। तो सर वो हिंदी में गलत दिया फिर उसने, अधिक हमको रटने की बजाय, समझने के बजाय रटने की ओर। रटने की बजाय समझने की। तो इससे हमको ये सबक मिलता है कि हिंदी देख के बाद इंग्लिश भी देखना जरूरी है, क्योंकि उसको वो उल्टा ट्रांसलेट कर रहे हैं। सर ये पेपर बहुत हिंदी में घपला हुआ। हाँ, बिना क्लास के। यहाँ पर ये क्लास खत्म होती है।